हेलो गुड इवनिंग गाइस। लेटेस्ट अपडेट्स देख लेते हैं D+B के। सबसे पहला है नोटिस नंबर 24 PGT एग्रीकल्चर मेल। इसकी डेट है 28/10/2021। पोस्ट कोड 74/20। दिस इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ नोटिस नंबर 12 डेटेड 6/10/21। द ई-डोजर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैविंग रोल नंबर हैव बीन फाउंड डेफिशिएंट। मतलब क्या है, दो लोगों की डेफिशिएंसी आई है इसमें। रोल नंबर ये दे रखा है 1, ये है रोल नंबर 2। पहले में क्या है, कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड एनी ऑफ द डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एज पर आरआरस डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन बिफोर कट ऑफ डेट। या तो इसे डिग्री अपलोड करनी पड़ेगी बीएड की, या फिर पीएचडी, या फिर अंडरटेकिंग अपलोड करनी पड़ेगी कि मैं 3 साल से पहले अपनी बीएड कंप्लीट कर लूँगा सर्विस ज्वाइन करने के बाद। दूसरे कैंडिडेट की क्या डेफिशिएंसी है, इसकी भी डेफिशिएंसी सेम है। अब इन्हें टाइम कितना मिलेगा, देखो ई-डोजर लिंक एक्टिव रहेगी 29/10 से 7/11 तक। तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें और 7/11 से पहले पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें, वरना आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब अगला नोटिस देख लेते हैं। अगला नोटिस है PGT कंप्यूटर साइंस मेल, पोस्ट कोड 70/20। ये भी 28 तारीख का नोटिस है। इसमें भी डेफिशिएंसी पाई गई हैं डोजियर्स में। 30/9 से 14/10 के बीच में डोजियर भरे गए थे। अब इस नोटिस में क्या है, ये जो कैंडिडेट हैं 6, इन्हें पहली अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप अपने डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो उसमें ई-डोजियर में। तारीख क्या है, 29/10 से 7/11, यानी 7/11 से पहले पहले इन्हें भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डेफिशिएंसी क्या क्या है, पहले में है PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और एमटेक कंप्यूटर या IT रिक्वायर्ड इन ई-डोजियर इन सिंगल PDF फाइल। PG डिप्लोमा चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में या फिर एमटेक चाहिए। दूसरे में क्या है, 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस एंड फर्स्ट पेज ऑफ एडमिट कार्ड ड्यूली साइंड बाय इन्विजिलेटर। 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस और साथ में फर्स्ट पेज ऑफ एडमिट कार्ड जो इन्विजिलेटर के साइन वाला है, वो एक सिंगल फाइल में आपको अपलोड करना पड़ेगा। तीसरे में क्या है, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस रिक्वायर्ड इन ई-डोजियर, PG डिप्लोमा चाहिए। चौथे में क्या है, नेम इन 12th मार्कशीट इज डिफरेंट, द कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू क्लैरिफाई द सेम। मतलब 12वीं की मार्कशीट में अलग नाम है, बाकी डॉक्यूमेंट्स में अलग नाम है, तो उसे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। अगला है PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, ये अपलोड करना पड़ेगा। छठा है OBC दिल्ली सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली इज रिक्वायर्ड इन ई-डोजियर। मतलब इन्हें OBC दिल्ली का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। लास्ट डेट क्या है, 7/11। 7/11 से पहले पहले आप अपने डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। अब अगला नोटिस देख लेते हैं। अगला नोटिस है PGT कॉमर्स मेल। इसकी डेट है 27/10/2021। पोस्ट कोड थी इसकी 23/20। इसमें भी सेम में डेफिशिएंसी पाई गई है 5 बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में। पहले बच्चे का क्या दिया हुआ है, BCom डिग्री एंड इट्स मार्कशीट्स, MCom डिग्री एंड BEd डिग्री एंड इट्स मार्कशीट्स आर रिक्वायर्ड इन द ई-डोजियर। अगली चीज़ क्या है, अगर BEd नहीं कर रखे तो सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और इन सब चीज़ों को एक सिंगल PDF फाइल में अपलोड करना है। ठीक है, दूसरे का क्या है, दूसरे का भी सेम है, BCom MCom BEd डिग्री, या फिर BEd नहीं है तो सेल्फ डिक्लेरेशन। अगले का क्या है, उसका भी सेम है, चौथे का भी सेम है और पांचवे का भी सेम है। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी बच्चों को, जो पांचों बच्चे हैं, उन्हें BCom डिग्री, मार्कशीट्स उनकी, BEd डिग्री वो रिक्वायर्ड है, वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आपके पास BEd नहीं है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट अगर नहीं पता तो आप टेलीग्राम पे आ जाइए, मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा कैसे कैसे लिखना है। ठीक है, आपकी लास्ट डेट क्या अपलोड करने की वो देख लेते हैं। लास्ट डेट है 29/10 से 2/11, यानी 2 तारीख से पहले पहले आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कोई भी फर्दर अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी आपको। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें और अपलोड कर दें। एक सिंगल PDF में करने हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं करने, सिंगल PDF बना लेना, उसे अपलोड कर देना। अब अगला नोटिस देख लेते हैं। अगला नोटिस है PGT मैथ्स फीमेल, पोस्ट कोड 29/20। डेट है इसकी 27/10/2021। इसमें भी डेफिशिएंसी पाई गई है। कितने बच्चे हैं टोटल, 2 बच्चे हैं। इन्हें क्या क्या चाहिए, पहले रोल नंबर को चाहिए BEd डिग्री एंड इट्स मार्कशीट्स। अगर BEd नहीं करी है तो सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए कि 3 साल के अंदर BEd कर लेंगे। दूसरे के केस में क्या है,
पासिंग डेट ऑफ MSc मैथ्स हैज़ नॉट मैंशनड इन मार्कशीट ऑफ MSc मैथ्स। इसमें क्या बोल रहे हैं, जो MSc की पासिंग डेट है वो मार्कशीट में मेंशन नहीं है, तो इन्हें मार्कशीट या तो सही से अपलोड करनी पड़ेगी जिसमें डेट मेंशन है, या फिर क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा अपनी पासिंग डेट से रिलेटेड। इनकी कट ऑफ डेट थी 13/2/2020, इससे पहले पहले के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। एक और चीज़, जो ई-डोजर की लिंक है कब से कब तक एक्टिव रहेगी, तो 29/10 से 7/11, यानी 7 तारीख से पहले पहले आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद में अगला नोटिस देख लेते हैं। अगला नोटिस है नोटिस नंबर 40, 28 तारीख का नोटिस है ये भी। नोटिस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट लाइब्रेरी साइंस। पोस्ट कोड थी 114/20। इसमें टोटल कितनी वैकेंसी थी, OBC की एक ही वैकेंसी थी फॉर PWD VH, यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी विजुअली हैंडीकैप्ड वालों के लिए थी। तो इसमें क्या हुआ, इसका रिटन एग्ज़ाम हुआ था 7 अगस्त को। टोटल 119 बच्चे अपीयर हुए थे रिटन में। उनके मार्क्स अपलोड कर दिए गए हैं, वो अपने मार्क्स देख सकते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, कोई भी कैंडिडेट सूटेबल नहीं पाया गया OBC कैटेगरी के लिए इन PWD सब कैटेगरी, ठीक है। इसलिए ई-डोजर नहीं मंगा रहे, ये पोस्ट भरी ही नहीं गई, खाली चली गई है। जैसे पीछे भी हमने देखा था 2 पोस्ट बिल्कुल खाली चली गई थी, कोई भी सूटेबल कैंडिडेट नहीं पाया गया, इसलिए वो भी सीट खाली चली गई, ये भी सीट खाली गई। तो काफ़ी सारी पोस्ट तो ऐसी ही खाली चली जा रही हैं। कुछ पोस्ट पेंडिंग पड़ी हैं, कुछ की प्रोसेस भी अभी पेंडिंग में है, कुछ की जॉइनिंग रुकी हुई है। तो ये सब पार्ट है हमारे सिस्टम का, ये चलता रहेगा, आप अपनी तैयारी करते रहें। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, मैसेज में लिख के बताएं या फिर कमेंट कर सकते हैं। ऐसी ही और अच्छी अच्छी इन्फो लाता रहूँगा मैं आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।